हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि ये थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा गठबंधन सरकार, यानी कि कोलिएशन। गठबंधन सरकार शब्द से ही आप समझ में आ गया कि गठबंधन सरकार जो होता है। आगे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो कोलिएशन कोलिएशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है साथ चलना, साथ बढ़ना, साथ विकसित होना। इसका अर्थ है साथ चलना, साथ बढ़ना, साथ विकसित होना। और कोलिएशन का हिंदी अर्थ होता है, लैटिन भाषा में हो गया साथ चलना, साथ बढ़ना, विकसित होना। और जो हिंदी में अर्थ होता है उसका अर्थ होता है गठबंधन, जो इम्पोर्टेंट है। हिंदी में इसका अर्थ होता है गठबंधन, जिसका अर्थ विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना है। गठबंधन सरकार का एक रूप है जिसमें राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए आपस में सहयोग करते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो सभी राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं, यानी कि सहयोग करके एक दूसरे से मिल के अपनी पार्टियों को मिला करके गठबंधन नामक एक सरकार बनाते हैं, गठित करते हैं। उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे कि 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी की भी गठबंधन सरकार ही बनी थी। मिलीजुली सरकार जिसे कहा जाता है, मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार। अगर दो पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की आशा नहीं है या नहीं मिलती है, तो वो दोनों लोग मिलकर आपस में मिलकर के एक सरकार बनाते हैं, जिसका गठबंधन सरकार होता है। और करंट में ही हम लोग को वर्तमान में भी देखने को मिल सकता है। तो और गठबंधन के गुण, गठबंधन के दोष भी हैं। सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि दो पार्टियां आपस में मिलजुल कर जो सरकार बनाती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन के गुण, पहला होगा गठबंधन सरकार निरंकुश शासन की संभावना को कम करता है। इसका मतलब है जब गठबंधन सरकार बनती है तो दो पार्टियां मिलकर बनाती हैं, तीन पार्टियां मिलकर, तो किसी एक पार्टी का प्रभुत्व उसमें नहीं रहता है, जिससे जो निरंकुशता होती है उसका भय नहीं रहता है। और सभी के विचारों को मद्दे रखते हुए, सभी के बातों के रखते हुए, सभी के विचारों को देखते हुए, और यानी कि कोई एक का सर्वमान्य नहीं होता है, सभी के विचार सम्मिलित होते हैं। कोई भी फैसले लेने में, कोई भी कुछ भी इसमें कार्य करना हो तो सभी के मन से होता है। दूसरा होगा भारत विविधताओं वाला देश है, जिसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियां, धर्म और समूह यहाँ उपस्थित हैं। इन सबका प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार में ही होता है। जैसे कि पार्टियों में किसी अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जाति, धर्म, समूह, भाषा सबकी अलग अलग होती है, राज्यों में भी होती है। तो इसमें जो गठबंधन सरकार होता है तो इन सब का प्रतिनिधित्व करता है, सबकी बातें रखा जाता है, किसी एक का वर्चस्व नहीं होता है, एक की ही बातें नहीं मानी जा सकती हैं, सभी का जो उसमें अधिकार समान होता है। और तीसरा होगा गठबंधन सरकार अनेक राजनीतिक दलों के जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन भी है, यानी कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल सम्मिलित होते हैं, इसमें सभी दल अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपनी जरूरतों को रखते हैं, जिसे सभी को पूरा करने की कोशिश की जाती है।